तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज पॉलिटी का जो कि सेकंड चैप्टर हम लोग कर रहे हैं लेक्चर, और इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संघ राज्य क्षेत्र के बारे में, जो कि भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, जहाँ पे जो कि हम लोग भारतीय संविधान के पढ़ने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। बहुत सारे क्वेश्चन जो कि बहुत सारे एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं आ ही जाते हैं। उसके बाद चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 1 का बात करें। इसमें कहा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। भारतीय संघ में 3 प्रकार के राज्य हैं। यहीं पे कहा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। भारतीय संघ में 3 प्रकार के राज्य हैं। उसके बाद देखें, सबसे पहले अब बात कर लेते हैं यहाँ पे राज्यों का राज्य क्षेत्र, उसके बाद केंद्र शासित क्षेत्र, फिर उसके बाद अर्जित किए गए भूभाग, है ना। तो ये आपका जो कि अनुच्छेद 1 था। उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। यदि भारतीय संघ में नए राज्यों को शामिल करना हो तो यह कार्य संसद करती है, अनुच्छेद 2 के अनुसार। उसके बाद अनुच्छेद 3 में देखें नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना तथा वर्तमान राज्यों के नाम एवं सीमा में परिवर्तन, ये अनुच्छेद 3 में दिया गया है। तो आपको यहाँ पे दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा याद रखना होगा। जैसे आपका जो अनुच्छेद 2 है ये न्यू स्टेट का एडमिशन के लिए है, और फिर जो अनुच्छेद 3 है हाँ, उसके बाद अनुच्छेद 3 है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना तथा वर्तमान राज्यों के नाम एवं सीमा में परिवर्तन। यहाँ पे सीमा में परिवर्तन के लिए जो अनुच्छेद यहाँ पे 3 के अनुसार ये किया जाता है। किसी भी राज्यों के नाम और सीमा में परिवर्तन संसद करती है साधारण बहुमत से। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे भाषा के आधार पर राज्यों की मांग। भाषा के आधार पर बात करें तो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश, इसका गठन 1 अक्टूबर 1953 को किया गया था। बात करते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना। ये 1953 में आप यहाँ देख पा रहे हैं। ये अध्यक्ष जो थे इसके फजल अली और सदस्य हृदयनाथ कुंजरू और KM पनिक्कर थे इसके अध्यक्ष। बात करते हैं राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार भारतीय राज्यों की 4 श्रेणी ABCD को तोड़ दिया गया और तोड़कर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण हुआ। ये सबसे पहले शुरू में जो किया गया था। उसके बाद बात कर लेते हैं अब जैसे जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, ये कब बना था 5 अगस्त 2019 को। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना 5 अगस्त 2019 को। फिर तेलंगाना राज्य बना 2 जून 2014 को। छत्तीसगढ़ राज्य बना 1 नवंबर 2000 को। फिर उत्तराखंड राज्य बना 9 नवंबर 2000 को। फिर उसका झारखंड राज्य बना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। गोवा, दमन और दीव और दादरा नगर हवेली, है ना, यहाँ पे देख पा रहे हैं ये पुर्तगालियों का क्षेत्राधिकरण था। 1961 में तीनों क्षेत्र भारत में शामिल हुए। गोवा पूर्ण राज्य बना 1987 में। तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे है पॉइंट्स। उसके बाद पांडिचेरी का बात करें पर, है ना, क्रचिकी क्षेत्राधिकार भारत में शामिल हुआ 1953 नवंबर में। पांडिचेरी पूर्ण राज्य बना 1962 में। ये केंद्र शासित प्रदेश है। अब सिक्किम का बात कर लेते हैं, है ना, चोंगियाल वंश का क्षेत्राधिकरण था यहाँ पे, है ना, सहराज्य बना 1974, पूरी तरह से शामिल नहीं हुआ, पूर्ण राज्य बना ये 1975 में। सिक्किम का बात करें। उसके बाद दमन और दीव और दादर नगर हवेली को एक कर दिया गया है 26 जनवरी 2020 को। उसके बाद दीव और दादरा, ये जो है कि राजधानी इसका जो कि दोनों का कंबाइंडली दमन ही है। तो बस इतना सही था। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ही थे जो मैंने इसमें डिस्कस किया है। तो ये संघ राज्य और क्षेत्र से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सभी हम यहाँ पे डिस्कस कर लिए गए हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, जो कि इस सीरीज़ का पॉलिटी का 3rd जो कि चैप्टर बनाएंगे।